हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले हम 14 क्लासेस से कर चुके हैं और इस सीरीज़ का नाम है हमारी वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अकबर के बारे में हम बात करें तो अकबर यह मुगल बादशाह था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था। अकबर ये हुमायूं का बेटा था। इसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने कई चीज़ों का निर्माण करवाया, जिनमें है पंचमहल, इबादत खाना, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है, अकबर ने। अकबर के युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। तो अकबर ने कौन से युद्ध किए थे? तो अकबर ने किया था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, फिर दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, तो ये इसके दो युद्ध इम्पोर्टेंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम शाहजहां की। तो शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां जहांगीर का बेटा था। शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, शाहजहां ने। ठीक है, फिर बात करें औरंगजेब। मैं पेन चेंज करी हूँ ताकि हर किसी को आपको समझ में आए कि किसका किससे है। ठीक है, तो औरंगजेब कौन था? तो औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा थे। ठीक है, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब इसने कई जगहों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिनमें है हाँ, इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, औरंगजेब इसने बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक है, बीबी का मकबरा बनवाया कहाँ पर? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक है, फिर औरंगजेब इसने युद्ध भी किए थे। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध जो कि हुआ था 1658 में। और इसके बाद इसने किया था खजवा का युद्ध जो कि हुआ था 1659 में। ठीक है, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध और खजवा का युद्ध 1659 में किया था। फिर जहांगीर की बात करें
तो जहांगीर यह अकबर का बेटा था, ठीक है। ओके, जहांगीर यह अकबर का बेटा था। जहांगीर इसने जंजीर ए अदल की शुरुआत की, ठीक है। जंजीर अदल यानी कि न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था, ठीक है। न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, ठीक है, जिसे बजाकर कोई भी न्याय की मांग कर सकता था राजा से, ठीक है। जहांगीर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? इसने लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया, ठीक है। इतामुद्दौला, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे। इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया इसने, ठीक है। और नूरजहाँ का मकबरा बनवाया, ठीक है। नूरजहाँ का मकबरा भी बनवाया था, ठीक है, जहांगीर ने, ठीक है। लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया और नूरजहाँ का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने, ठीक है। और जहांगीर की पुस्तक भी है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी। ओके, चलिए, तो ये है इस क्वेश्चन में डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, द्वारकानाथ टैगोर और महादेव गोविंद रानाडे। तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि एक समाज सुधारक थे, ठीक है। फिर बात करें आत्माराम पांडुरंग, तो ये भी समाज सुधारक थे और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में बम्बई में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में बम्बई में, ठीक है। और आरजी भंडार के ये भी समाज सुधारक थे। द्वारकानाथ टैगोर, तो ये है भारतीय उद्योगपति थे, ठीक है। भारतीय उद्योगपति थे द्वारकानाथ टैगोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत की किसने अपनी सेना को मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसे अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता है। अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता है। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ठीक है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई, ठीक है। चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई और अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो गुलाम था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर था इनका गुलाम, ठीक है, जिसे
1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने सीरी किला, हौज खास का निर्माण करवाया। ठीक है, सीरी किला और हौज खास का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अब हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की। ठीक है, तो बलबन यह है, बलबन इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन इसने सजदा और पैबोज की प्रथा अपनाई। ठीक है, सजदा और पैबोज की प्रथा अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा यह नवरोज़ त्यौहार लाया था। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत हुई थी और इसने दीवाने अर्ज की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि कृषि विभाग, नहीं, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, सॉरी। ठीक है, दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की इसने शुरुआत की थी। ओके, गयासुद्दीन बलबन ने। फिर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह है गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन ये एक ही मंजिला बनवा पाया और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान पोलो खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलते हुए, चौगान जिसे पोलो कहते, इसे खेलते घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, फिर बात करें अब हम इल्तुतमिश की। ठीक है, तो इल्तुतमिश ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने चांदी का टंका, तांबे के जीतल सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, तो ये है सारी डिटेल इस क्वेश्चन की, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत किस पुस्तक से संकलित है? कथा उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, आनंद मठ या भारत भारती? तो भारत का राष्ट्रगीत किस पुस्तक से संकलित है? तो ये है आनंद मठ से। और यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह लिखा था राष्ट्रगीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो सबसे अधिक बौद्ध आबादी है महाराष्ट्र में। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम बौद्ध आबादी, तो ये है सिक्किम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने अपनी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर का कसाई के रूप में याद किया? रेजिनाल्ड डायर, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम सिलिम या विलियम बर्ड वुड। तो 1919 में जलियांवाला नरसंहार, ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, और इसे अमृतसर का कसाई के रूप में याद किया जाता है किसे? तो ये किया जाता है रेजिनाल्ड डायर को। ठीक है, इसी के कहने पर गोलियां चलवाई गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी, लक्षद्वीप में। और सबसे कम, तो सबसे कम थी दादर और नगर हवेली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर तारा, पश्चिम तारा, दक्षिण तारा, पूर्व तारा। तो इनमें से जो तारा ध्रुव तारे के रूप में जाना जाता है वो है उत्तर तारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम, एम एस स्वामीनाथन, पी चिदम्बरम या नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है पी चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्य ये हरित क्रांति संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक। और नॉर्मन बोरलॉग, तो इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक अगर भारत का पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, और नॉर्मन ही पूछे कि हरित क्रांति का जनक, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1978, 1977, 1989 या 1979 और 1976। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये पारित हुआ था 1976 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1976 में ये पारित हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है प्रस्तावना में। ठीक है, ये 3 नए शब्द जुड़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? तबला, सरो, सितार या संतूर। तो पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर वाद्य बजाने में उनकी महारत के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडले को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कवि पुरस्कार या पद्म भूषण। तो भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों को
आवर्तीता के प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की नई अवधारणा प्रतिपादित की थी? 1860, 1865, 1873 या 1870? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1865। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड? तो बस्तर दशहरा ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1894 विलियम्स रेमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह दर्शाया कि हवा में उस समय तक अज्ञात एक तत्व भी मौजूद था जिसे आर्गन नाम दिया गया था? लॉर्ड रेले, हरमन स्टूडिंग या रगलेन सीबोर्ग या होरल्ड उरे? तो 1894 विलियम रेमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह दर्शाया कि हवा में उस समय तक अज्ञात एक तत्व भी मौजूद था जिसे ऑर्गन नाम दिया गया? तो ये थे लॉर्ड रेले। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत में किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923, 1936, 1911, 1927? तो किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है? 20.5%, 20%, 21.8% या 28%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है? तो ये है 21.8%। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? पांड्य, पल्लव, चोल या चेर? तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, तो यह किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था चोल राजवंश के द्वारा। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़घर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? लद्दाख, सुंदरबन, स्पीति घाटी या कच्छकरण? तो वन्य घुड़घर, ठीक है, घुड़घर अभ्यारण्य घोषित किया गया है कच्छ का रण को। राइट आंसर ऑप्शन डी, कच्छ का रण। ओके, नेक्स्ट है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को, लंदन, न्यूयॉर्क या काबुल? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को स्थान पर स्थित था। ओके, नेक्स्ट है टैकल पॉइंट शब्द डैश से संबंधित है? फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, कबड्डी? तो टैकल पॉइंट ये संबंधित है कबड्डी से। राइट आंसर ऑप्शन डी, कबड्डी। ओके, नेक्स्ट है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम में से बहती है हुई अरब सागर में गिरती है? इतिकरा, आइरुर, पोन्नानी या कल्लाई? तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो ये है पोन्नानी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है? सॉरी, और इसमें नोयल, काबिनी, अक्रावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। साबरमती, ब्राह्मणी, कावेरी, पेरियार? तो वह नदी है कावेरी नदी जो कि बेसिन कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।